आरोपों के मुताबिक जो लड़की उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उस लड़की का कत्ल करके 1 साल पहले वो फरार हो गया था और लगातार कानून के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। लेकिन अब हत्या की इस वारदात से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। वो अपना नाम अमन बताता था, लेकिन वो तो शाकिब निकला। मेरठ में हत्या के एक आरोपी की बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर किस तरह से पिटाई कर दी गई, देखिए इन 2 तस्वीरों में। आरोपी की पिटाई पीड़ित लड़की की मां ने की। 1 साल पहले युवती की हत्या हुई थी। मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया और तभी मृतक युवती की मां और परिजन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना गुस्सा हो गए कि आरोपी युवक की पिटाई शुरू कर दी। लड़की की मां ने युवक को पुलिस के सामने थप्पड़ मारा। अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। पुलिस के मुताबिक 14 जून 2019 को युवती की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका शव खेत में दबा हुआ मिला था। पुलिस ने मामले की जांच की और आखिरकार आरोपियों को पकड़ ही लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फावड़े से युवती की हत्या की थी। पुलिस ने खुलासा किया, मृतक युवती लुधियाना में नौकरी करती थी और मेरठ का रहने वाला मुख्य आरोपी शाकिब तंत्र मंत्र का काम करता था। युवती अखबार में विज्ञापन पढ़कर अपनी किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए शाकिब से मिली, जिसके बाद शाकिब ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। आरोपों के मुताबिक शाकिब ने युवती को अपना नाम अमन बताया और उससे दोस्ती कर ली। बताया जा रहा है कि शाकिब लुधियाना में ही तंत्र मंत्र का काम किया करता था, लेकिन अपने साथी से अनबन के बाद उसने अपना ऑफिस करनाल में खोल लिया। दोनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते थे। आरोपी शाकिब ने युवती को पैसे और कुछ सोना लेकर अपने पास लुधियाना बुला लिया और उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। आरोपों के मुताबिक युवती शाकिब से शादी की जिद करने लगी, लेकिन शाकिब दूसरे धर्म का था, इसीलिए उसे यह बात नागवार गुजरी। और फिर यहीं से शुरू होता है शाकिब का प्लान। शाकिब ने युवती के मर्डर का प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक ईद के अगले दिन शाकिब युवती को मेरठ अपने घर पर ले गया और वहां अपने साथियों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी। आज एक अभियुक्त था शाकिब, जिसको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। वहां से ये एक आरक्षी था, उसकी हथियार छीन के ये भगा और पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इसके द्वारा फायरिंग की गई, जिसपे एक आरक्षी को गोली लगी है और पुलिस द्वारा की गई काउंटर फायर जो हुई है उसमें शाकिब को 3 गोलियां लगी हैं और इसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जी हां, लव जिहाद में युवती की हत्या, पुलिस ने हत्या की वारदात का किया खुलासा। राहुल मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए। राहुल, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, पुलिस ने कैसे किया इस मामले का खुलासा? क्योंकि वो एक जालसाज था, वो फर्जीवाड़ा कर रहा था और जो लड़की उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी उसी की उसने हत्या कर दी और लगातार वो फरार होते हुए पुलिस को चकमा दे रहा था। देखिए, पूरा का पूरा यदि मामला कहा जाए तो ये लव जिहाद का मामला है और इसमें सीधे तौर पे शाकिब उर्फ अमन उर्फ शाकिब यदि कहा जाए तो बेहतर नाम रहेगा, क्योंकि उसने नाम अपना शाकिब की जगह अमन नाम बता करके और लड़की को प्रेम जाल में फंसाया था। और उसके बाद फंसाने के बाद ये पहले क्योंकि लुधियाना में ही, वहीं पंजाब के वहाँ पर ही इसने पूरा का पूरा प्रेम प्रसंग यहाँ पर रचा। प्रेम प्रसंग रचने के बाद वो लड़की को अपने घर बुलाता है। घर पे जब मेरठ में बुलाता है, वहाँ पे बुला करके उसने कहा था, पैसे लेकर के वो लड़की आई थी, पैसे और 25 लाख का जेवर वहाँ पे लेकर के आई। और उसके बाद जब घर पे आती है तो जब उसका खुलासा हो जाता है, क्योंकि ईद का ही दिन था और उस दिन ही खुलासा होता है कि ये तो अमन नहीं, ये शाकिब है, तो वहां जाकर के कहीं सीधे तौर पे उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद देखिए 2 चीजें यहाँ पे की जाती है शाकिब और उसके परिवार वालों के द्वारा, कि शाकिब ने जो लड़की का
सर तो काटा ही काटा हाथ में, क्योंकि लड़की ने अमन का वहां पे टैटू गुदवा रखा था, तो उस हाथ को भी यहाँ पर काट दिया था, जिससे कि कहीं सीधे तौर पे उसकी पहचान छुपाई जा सके। और यहाँ क्योंकि जो बगल का ही जो खेत था, ईख का खेत था, गन्ने की खेत थी, वहां पे गन्ने के खेत में ही उसकी लाश को दबा दिया गया था, उस लड़की के लाश को दबा दिया गया था। एक कुत्ते ने उसको जो हाथ था उसको बाहर निकाला था, और उसके बाद से ही कहीं सीधे तौर पे उसको लेकर के पुलिस ने पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिल पा रहा था, और इस वजह से पुलिस ने कहीं सीधे तौर पुलिस को भी गफलत में रही थी। 1 साल लग गया पुलिस ने। फिर उसके बाद जो स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पे गुमशुदगी रिपोर्ट की पूरी तरीके से जानकारी ली। जो लड़की मृतका है वो पंजाब लुधियाना के एक बड़े अच्छे परिवार से, क्योंकि पूरा टैक्सी का कारोबार उस परिवार का है, उसके ही घर से बिलोंग करती है। मैं आऊंगा आपके पास वापस, बने रहे हमारे साथ फोन लाइन पर मृतका की मां जुड़ गई हैं। आपके साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, लेकिन यह भी जानना बहुत जरूरी है कि 1 साल तक कैसे यह शाकिब पूरे परिवार को चकमा देता रहा, क्योंकि जानकारी यह भी आ रही है कि ये अकाउंट इसने एक्टिव कर रखा था और लगातार उसे अपडेट करता रहता था, किसी को शक ना हो। क्या आपको जानकारी मिली थी? कब मालूम चला कि आपकी बेटी गुमशुदा है, या उसके बारे में कुछ जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, हमारे तक कोई पहुंच नहीं पाई। हम फोन करते थे तो हमें ये लगता था कि ये फोन पे ठीक ठाक है, ठीक है, ये उसकी पिक बदलता रहता था। बस हम फोन करते तो ये फोन नहीं उठाता था हमारा। जी, आपसे हम ये भी जान चाहेंगे कि जून 2019 से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ? जब ये यहाँ से गई थी, जी, पहले लुधियाना से गाँव गई। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपके परिवार पर क्या बीत रही है, लेकिन वो तो आपको समाज के किसी लड़की की ऐसे 19 साल की लड़की वो यहाँ से गई हुई है, तो उसको अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है इन दुनिया का, उसने तो कुछ नहीं देखा है। जी जी जी। अभी तो वो उसका वशीकरण किया था इसने, वो किसी का कहना नहीं मानती थी। तांत्रिक का काम करता था वो लुधियाना में ही। तो इसने अपना नाम इसका और है, यहाँ इसने नाम अपना अमन बताया था कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू बता के इसने अमन नाम बताया इसने। और ये भी जानकारी आ रही है कि 6 महीने तक ये प्यार का नाटक चलता रहा वहां पर। हाँ जी, हाँ जी। इसने अपने प्रेम जाल में फंसाया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कितने लाख रुपए की ज्वेलरी और नकद लेकर जो आपकी बेटी है वो घर से निकली थी? 15 तोले सोना है भैया, 15 तोले सोना है, ठीक है। तो 13-14 हजार रुपया है इसके पास, वो इसकी दवाई के लिए पैसे थे इसके पास। जी। उस दौरान कभी आपकी बातचीत हुई थी? कोई बताया था शाकिब के बारे में कभी कुछ? नहीं, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। एक बार इसने फोन किया तो मैंने फोन इसका उठा लिया, तो मैंने इसको यही बोला कि अमन तो इसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। बस यही बात हुई। उसके बाद ये हम लड़की के पास फोन मिलता था, हम फोन तोड़ देते थे इसका, तो ये फोन नया फिर देता था उसको। ये कॉलेज से ये पढ़ने के बहाने जाती थी, वो बुला लेता था इसको। अभी पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है, सामने आपके हत्या का आरोपी भी था, और आपके परिवार का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि उसको आपने पीटा भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुस्सा भी था, दर्द भी था। उसका सारा परिवार है, हमने देख लिया अभी। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ सीओ साहब जितेंद्र जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र जी, ये पूरा जो घटना है अपने आप में कई गंभीर सवाल लिए हुए है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जून 2019 के बाद जब पुलिस ने ही मृतका का दाह संस्कार किया था, शिनाख्त उस वक्त नहीं हो पाई थी, तब से लेकर अब तक शाकिब जो अपना नाम अमन बताता था, पुलिस को चकमा दे रहा था, पुलिस के साथ आंख में चौली खेल रहा था, पुलिस कैसे इस मामले की तह तक पहुंच पाई और आरोपी गिरफ्तार हो पाया? ये करीबन 16 महीने पहले शाकिब नाम का, अमन नाम का लड़का जो वहाँ तांत्रिक का काम करता था लुधियाना में, तो ये आहिस्ता लड़की को लेकर आया। लाने के बाद ये यहाँ पे अपने गांव लेकर आया। ईद के दौरान इसने शादी ना करने की वजह से इसके निर्मम हत्या कर दी थी।
इसका जो साउथ था वो एक वसी नाम के खेत गड्ढा खोद के गाड़ दिया था। उसके बाद हमने पता चला कि ऐसे डेड बॉडी मिली है जिसका सर और हाथ नहीं थे। उसके बाद जिसका टेस्ट किया गया, टेस्ट में इसका मूवमेंट था वो जो लुधियाना से आने के बाद जो मोबाइल स्विच ऑफ था, तो उसी के आधार पर ये शनाख्त की गई, आइडेंटिफाई किया गया कि यही लड़का है। इसको लगातार उसी समय से नजर बनाए हुए थे, इसी वजह से इसका एक्टिव होने की वजह से इसे गिरफ्तार किया गया है। जी जितेंद्र जी, इस आरोपी ने अपने फर्जी वाड़े पर पर्दा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन पुलिस की तत्परता, पुलिस की कार्यशैली ने इस आरोपी को बेपर्दा कर दिया और आखिरकार इस मामले का खुलासा हो पाया। क्या क्या इस वक्त आपके सामने क्या क्या सबूत सामने आए, एक एक करके अगर हम ये जानना चाहें, समझना चाहें तो? इसका जो आला कत्ल था, जो इसके जिस कुल्हाड़ी से इसने मारा था वो बरामद करा इसने। उसके बाद उस लड़की का मोबाइल बरामद किया है। उसके बाद उसके लड़की के कपड़े बरामद किया है। मतलब काफी कलेक्ट किया है जो अटैचमेंट था। और उसका जो डीएनए है, उसका डीएनए टेस्ट कराया गया, तो डीएनए से उसके डीएनए करा के मैच किया गया। सर, इसकी जो कोई पुरानी हिस्ट्री आपने खंगाली है, तो कोई और भी कोई मामला दर्ज था इसके खिलाफ? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अभी और जांच की जा रही है, जहाँ लुधियाना में वहां से टेस्ट किया जा रहा है। अगर वहाँ आइडेंटिफाई होगी तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लव जिहाद का जो मामला है निकलकर सामने आया है, इस पर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा, जो एक सामाजिक संदेश के तौर पर भी कई घरों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कैसे एक लड़की किसी के प्रेम जाल में फंस जाती है और वो लड़का अपना नाम बदलकर उसे फंसाता है, 6 महीने तक प्यार का नाटक रचता है और फिर हत्या की वारदात। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इस पर आपका मैं रिएक्शन एक सामाजिक संदेश के तौर पर लेना चाहूंगा। हाँ, ये जो किया है वो जो गलत है, उसके लिए जो भी है उसके लिए दंड न्याय देगी। उसके बाद मुकदमा कायम करके जेल भेजा गया है। उसके खिलाफ जो भी मतलब कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र जी, मेरी आपसे गुजारिश है, विनती भी है। हमारे साथ मृतका की मां फोन लाइन पर है, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। मैम, आप बोल सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ सीओ साहब जितेंद्र जी फोन लाइन पर हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि इसको जैसे मेरी लड़की के साथ हुआ, मेरे को वो इंसाफ चाहिए, बस। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मैं इंसाफ लेना चाहती हूँ। किसी और की लड़की के साथ जिंदगी ना खराब करेगी। मेरी लड़की की थी जिंदगी इसने खराब करेगी। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ। मेरे आगे यही रिक्वेस्ट है कि मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। आपको मुझसे भरोसा भी है, और भरोसे के साथ साथ मैंने 1 साल विचार करने के बाद, इतना मतलब जबरदस्त काम करने के बाद, 1 साल इस पर पूरा फोकस करने के बाद, मेरा भी एक चुनौती था ये, तो चुनौती स्वीकार करने के बाद मैं जो चुनौती सफल हुई, और उसके बाद जितना भी मेरे से प्रयास होगा वो आप भी जानती हो, मैं उससे ज्यादा कार्रवाई करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। और जितेंद्र जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। सभी के जहन में यह सवाल जरूर होगा कि पुलिस ने मानवीय पहलुओं के आधार पर अंतिम संस्कार भी किया था मृतका का, और उस वक्त शिनाख्त नहीं हो पाई थी। वो सबसे पहला क्लू क्या था, वो सबसे पहली अहम जानकारी क्या थी जो पुलिस के हाथ लगी थी? वो सबसे पहले थी जो सर्विलांस एविडेंस है, उसके आधार पर ही आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद ही जस्टिफाई किया गया कि लड़की कहाँ की है। उसके बाद पता चला कि ऐसे है, एकता नाम की 2 लड़की मिली वहां पे लुधियाना से मिसिंग। उसके बाद हमने ट्रेस किया। हमने भी काफी प्रयास करने के बाद आइडेंटिफाई की कि यही वो एकता है जो जिसका इन्होंने मर्डर किया है, क्योंकि कई मिसिंग है। लुधियाना में करीबन 20 मिसिंग लड़के की मिसिंग रिपोर्ट लिखी हुई थी। जितेंद्र जी, ये भी मामला निकलकर सामने आ रहा है, बात बताई जा रही है तंत्र मंत्र में ये काम करता था, इसके और भी साथी इसमें संलिप्त थे। हाँ, उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। तांत्रिक काम करता था, लड़कियों को जाते देने के लिए, इसके लिए वो था मोटिव था। और जो भी है, जो भी इसके इन्वॉल्व है, और मतलब उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और शुरुआती जानकारी के आधार पर क्या आप हमें बता पाएंगे, क्या पहले भी किसी के साथ इसने ऐसी जालसाजी की है या धोखा दिया हो? अभी ऐसे कोई जानकारी नहीं है फिलहाल किसी को। ठीक है, मैं एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, थोड़ी देर और बने रहेगा प्लीज। मुझे पता है कि सर आप व्यस्त होंगे और इस वक्त अपने ऑफिस में होंगे। सोशल मीडिया पे जो ये एक्टिव था 1 साल तक, लगातार ये जो है आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश कर रहा था, कोई कसर इसने छोड़ी नहीं थी, उस पर भी आपकी नजर थी? सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव कभी कहीं कोई ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया एक्टिव ना होने की वजह से अपने आप को शो कर दे कि कोई ना कोई घटना में इन्वॉल्व है, और इसी वजह से अपनी मौजूदगी छिपाए हुए हैं। इस वजह से अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव करना चाह रहा था, तो इस वजह से ये भ्रमित था कि पुलिस इसके पास नहीं पहुंचेगी। तो आपकी नजर कब पड़ी थी, सोशल मीडिया अकाउंट पर कब नजर पड़ी आपकी? तो मीडिया पर 2 महीने पहले नजर पड़ गई थी कि जो ये मतलब फेसबुक पे जो आईडी कर रहा था, आईडी वो कर रहा था, शो कर रहा था, मैं फेसबुक पे आईडी वो कर रहा था, इस वजह से एक्टिव था फिलहाल।
ठीक है, जितेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। राहुल, आपका सवाल। जितेंद्र जी बने रहेगा, मेरे सहयोगी हैं राहुल, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या जितेंद्र जी और जितेंद्र जी, सीओ साहब, मैं एक ये चीज जानना चाहूंगा कि जब ये कहीं सीधे तौर पे ये दिखा जाए कि आप लोग तो ट्रेस कर रहे थे, कई स्टेट से आपने जानकारी भी यहाँ पे ली थी, यहाँ यदि सीधे देखा जाए, क्योंकि ये फेसबुक पे जब वो था और यहाँ पर सीधे तौर पे मोबाइल भी इसने मृतका का ही मोबाइल यूज कर रहा था, तो क्या एक शुरुआत आप लोगों ने यहाँ से नहीं की थी कि कहीं सीधे तौर पे जो IMEI नंबर है वहां से ट्रेस करके और उसके पूरे एक लुक अबाउट और उसके वेयर अबाउट वहां से फाइंड आउट किया जाए और मोबाइल के जरिए जो है इसका पूरा क्लू पता किया जाए? जो मरता का मोबाइल था वो तो स्विच ऑफ करके उसने किसी गांव के लड़के को दे रखा था, इसने सिर्फ अपने ही मोबाइल नंबर यूज किया हुआ था। ये अपने लेकिन मोबाइल तो इसने मृतका का मोबाइल लिया हुआ था, इसने मोबाइल अपना मृतका का लेकर के रखा हुआ था इसने। ये अपना किसी दोस्त को, साथी को, एक अमन नाम का लड़का था, उसके रखा हुआ था, स्विच ऑफ मोबाइल रखा हुआ था। इसने कभी यूज नहीं किया, कभी ऐसी हुआ मोबाइल, वो मोबाइल इसने बरामद किया है, कराया है फिलहाल। जितेंद्र जी, मुझे एक बात और बताइए अच्छा, कि जितेंद्र जी, मैं ये चीज एक और चीज जानना चाहूंगा, एक चीज। हाँ राहुल पूछिए। राहुल, एक चीज जानना चाहूंगा जितेंद्र जी, क्या इसमें पूरा का पूरा जो परिवार था वो भी संलिप्त था इस पूरे के पूरे मर्डर में? जो साकिब का पूरा परिवार था वो भी संलिप्त था? और कल जिस तरीके से, क्योंकि कहा जी इसका जो परिवार था वो संलिप्त था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। मेरी सभी लोग, उसके दोनों भाभी है, भाई और फादर है, दोनों चारों अरेस्ट करके जेल भेजे गए हैं। नहीं जितेंद्र जी, क्या पूरा परिवार एक गैंग के तौर पर काम करता था? क्या पूरी प्लानिंग के साथ इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया? अब जो उसके भाभी ने बताया, उसकी भाभी के अनुसार ही बताया गया है। उन्हें जो भाभी ने बताया है, भाभी के साथ साथ जो एविडेंस कलेक्ट की गई है, तो वो सभी इन्वॉल्व पाए गए और इन्वॉल्व के आधार पर सभी पेश किए गए और सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। ये शाकिब उर्फ अमन जो आरोपी है, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? इसने एक्सेप्ट कर लिया है, बिल्कुल। ठीक है राहुल का सवाल बने रहिए जितेंद्र जी। राहुल का सवाल। जितेंद्र जी, एक सवाल ये जरूर इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी चकमा दे करके और उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीन करके भागा था, फायरिंग भी किया था, जो जानकारी है कि फायरिंग किया था और एक पुलिस कांस्टेबल को सीने में गोली भी लगी है। ये पहले तो क्या उस कांस्टेबल की जिसको गोली लगी थी, क्या वो स्वस्थ हैं? दूसरी बात, एक और चीज है कि ये जब भागा था, क्या उसमें कहीं सीधे तौर पे पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत परिवार भी उसमें संलिप्त था उस समय भगाने के चक्कर में? क्योंकि कहा गया था कि पानी पीने के लिए इसकी गाड़ी को रुकवाया गया था, पानी पीने के लिए इसको रोका गया था। पानी पीने के बहाने से गाड़ी रुकवाई गई थी, जो पीछे बैठा हुआ था। इसमें परिवार के संलिप्त न होने की वजह से इसने पीछे पिस्टल लगा हुआ था कांस्टेबल के यहाँ। कांस्टेबल का पिस्टल छीनने के बाद जैसे भागा, कांस्टेबल ने आवाज दी और चिल्लाया और पकड़ने का प्रयास किया। जैसे पकड़ने का प्रयास किया तो कांस्टेबल के चेस्ट पे गोली लगी। गोली लगने के बाद फिर कोमिंग की गई। कोमिंग करने के बाद इसके साथ मुठभेड़ के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जितेंद्र जी, इसके परिवार के अलावा कोई और भी साथी है जिसका नाम अभी तक सामने आया हो लेकिन फरार बताया जा रहा हो? अभी तो कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई आएगा एविडेंस के साथ, अभी तो काफी एविडेंस कलेक्ट की जाएगी आगे कार्रवाई करने के लिए। जैसे जैसे जो कार्रवाई होती जाएगी वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राहुल। मैं ये चीज जरूर जानना चाहूंगा जितेंद्र जी से कि क्या ये जो शाकिब था, शाकिब के, क्योंकि एक बात इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके कई दोस्त वहां पे लुधियाना में काम करते हैं, क्या उनकी भी किस तरीके की आप लोग हिस्ट्री को खंगाल रहे हैं कि इनके दोस्तों की, कि उनका भी कहीं ना कहीं किसी तरीके का इस तरीके का संलिप्त नहीं हो ऐसे मामलों में? आप लोग पूरे सभी का जांच कर रहे हैं? अभी इनके परिवार के नहीं, इनके आसपास के मेरे क्षेत्र के रहने वाले काफी लुधियाना में काम करते हैं। जितेंद्र जी, मैं जोड़ देता हूँ, दिलशाद नाम सामने आया है। दिलशाद नाम का कोई शख्स भी नाम सामने आया कोई? अभी दिलशाद का नाम कोई ऐसा सामने नहीं आया फिलहाल की स्थिति में। ठीक है जितेंद्र का कोई ऐसा नहीं है। अगर आएगा बिल्कुल उसके एविडेंस के साथ में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अगर होगा तो नहीं ऐसी बात नहीं। जितेंद्र जी, अभी भी इस पूरे घटनाक्रम में, इस हत्या के मामले में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बाकी है। और जैसे लुधियाना से जो कनेक्शन है ये तंत्र मंत्र का, इसको लेकर भी अभी तक पुख्ता रूप से जानकारी सामने नहीं आ पाई है। जितेंद्र जी जी
अभी देखते हैं, उसमें जैसे भी प्रयास किया जाएगा। क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि ये अपने साथियों के साथ मिलकर वहां तंत्र मंत्र करता था और इसने कई और लोगों को भी फंसाया है इस तंत्र मंत्र के जाल में। अभी बताया जा रहा है कि ना भी कोई अभी सीसीटीवी कैमरा, जो भी कोई एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में अगर वहां भी कोई ऐसी एविडेंस मिलेगी तो वो भी केस जारी में, मतलब केस में इन्वॉल्व किया जाएगा, उसके मतलब उसके पार्ट बनाया जाएगा, केस का पार्ट बनाया जाएगा। ठीक है, एक तरफ पुलिस की कार्रवाई है जितेंद्र जी, दूसरी तरफ अगर हम मृतका के परिवार की बात करें तो उनमें गुस्सा है आरोपी के प्रति, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हो गया, स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि जो मृतका के परिवार वाले हैं वो आरोपी को पीटने लगे। देखो, कोई भी स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक अगर कोई माँ बाप अपने उसके मुलजिम के सामने जाएगा, उसकी बेटी की निर्मम हत्या की जाएगी तो किसी के भी साथ इसमें कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ आप अपना अभाव हो जाता है कि कहीं ऐसी स्थिति हो जाए। हालांकि कंट्रोल किया हमने, उन्हें समझाया है, आप मुझे कोर्ट सजा देगी और कोर्ट ही पर आप हो रही है, बिल्कुल से मतलब सजा करेगा। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है जितेंद्र जी, आपने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए जो सवाल अभी भी जिनके जवाब नदारद हैं उनके जवाब जल्द से जल्द सामने आ सके। मृतका की मां हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। जी, आपके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरह से आपके पूरे परिवार का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, उस वक्त गुस्सा सामने आ गया जब आरोपी आपके सामने मौजूद था। ये एक बहुत अहम बात हो जाती है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने घर वालों की बात सुनती नहीं है, मानती नहीं है, घर से भाग जाती हैं और उसका नतीजा किस तौर पर सामने आ सकता है। आपसे मेरे सहयोगी राहुल एक सवाल पूछेंगे, कृपया उनका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। राहुल का सवाल। मैम आपसे पहले तो मेरी संवेदना है इस पूरे मामले के आने के बाद से, लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है, क्या आप लोगों ने वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट जब आप लोगों ने दर्ज कराई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, क्योंकि आप लोगों को जानकारी ये जरूर थी कि अमन नाम का ये शख्स जो है, क्योंकि आप लोगों की आप जैसे कह रही थी कि उनसे बात भी हुई थी, तो उस नाम का आदमी का आप लोगों ने किसी तरीके का कोई चार्जशीट वगैरह भी आप लोगों ने थाने में दिया था, जिससे कि सीधे तौर पे जांच आगे बढ़ती, और उसके मोबाइल नंबर भी आप लोगों ने दिया था कि ये आदमी इसको लेकर के फरार हुआ है? जी सर, हमने एप्लीकेशन लिखाई थी हिमाचल में। ये कौन से महीने और तारीख को लिखाई थी आपने? ये हिमाचल से 4 तारीख को गई थी, तो 6 तारीख को हमें पता चला कि एक का हिमाचल में नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद हमें कोई पता नहीं चला, ना इसने कोई फोन उठाया, ना कोई बैक कॉल, बस ये फोटो लगा देती थी, जो इसका नंबर चलता था उसके ऊपर ये फोटो लगा देता था। बस हमें बस उस फोटो को देखते देखते 1 साल हो गया। नहीं, पुलिस से आपने फॉलो अप्स लिया उसके बाद लगातार शिकायत दर्ज कराने के बाद? पुलिस ने हमें 20 तारीख को बताया, इस पिछले महीने की 20 तारीख को बताया हमें पुलिस ने। ठीक है राहुल, मैम एक चीज ये है कि आपने जैसे कहा था कि एक बार आपने अमन से, जो अमन या शाकिब, जो दोनों नाम क्योंकि उसने रखे हुए थे, शाकिब से आपने एक बार बात की थी और आपने कहा भी था कि मतलब इस तरीके से नहीं करो, आपने किया था। तो आपने क्या उसका नंबर कहीं सीधे तौर पे थाने में नहीं दिया था, पुलिस को नहीं दिया कि इसको ट्रेस कीजिए? नहीं मैम, ठीक है मैम, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, क्या आपने थाने में ये चीज नहीं दिया था कि ये लड़की को लेकर के भगाया है, ये चीज आपने नहीं दिया था? और पुलिस ने क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की? क्या आपने नंबर नहीं दिया था ट्रेस करने के लिए, या आपने सीधे तौर पे ये नहीं बताया कि अमन ही लेकर के भागा हुआ है? ये सारी चीजें जानकारी आपने पुलिस को दी थी क्या? सुनो भैया, ये गाँव से गई थी, गाँव ने एप्लीकेशन लगाई हुई थी, उन्होंने कार्रवाई हमारी चल नहीं रही थी। गाँव वाले पता ही आपको कि पुलिस को इतना कदम उठाती नहीं है। ठीक है, ये पता चला हमें 20 तारीख को पता चला, तो 20 तारीख को हम भी इन्वॉल्व कर रहे थे, पता नहीं कुछ शायद वो लड़की ना हुआ है कि फिर भी हमने बड़ा माना कि वहाँ से। मैम, क्या आप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो शाकिब से जुड़ गई थी? ये भी बात जी सर, हमने बहुत समझाया था उसको, और वो उसका वशीकरण किया हुआ था, वो बात नहीं मानती थी। ठीक है, आपने फोन करता था तो आपने कई महत्वपूर्ण पहलू जो है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से साझा किए हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम पहलू जांच में पुलिस के काम आए और भी जो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तक सामने नहीं आ पाए हैं वो भी सामने आ सकें। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।